नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में एक ऑप्शनल क्वेश्चन 19 क्वेश्चन के साथ में दे रखा है। ओके, और क्वेश्चन में गिवन है अ प्रोटॉन इज मूविंग विथ स्पीड 2 into 10⁵ मीटर पर सेकंड इंटर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू 1.5 टेस्ला एट the entry velocity vector making angle 30 degree with the direction of magnetic field. First A part is the pitch of helical path described by the charge and second the kinetic energy after completion of half cycle. तो यहाँ पर हम मानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो x डायरेक्शन में अप्लाई कर रखा है। ओके, और वेलोसिटी वेक्टर जो है वो इस x डायरेक्शन के साथ में इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ में वेलोसिटी 30 डिग्री यहाँ पर बना रहा है। तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, इस वेलोसिटी वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट जो कि इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा और उस कंपोनेंट के कारण उस चार्ज पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाएगा। और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वही इस पर फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वो होगा v sin थीटा। ओके, तो यहाँ पर इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण वो सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा, है ना, ऐसे सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा और लीनियर वेलोसिटी उसको मिलेगा v cos थीटा की हेल्प से। तो वो सर्कुलर पाथ पर भी मूव करेगा और आगे भी बढ़ता जाएगा, मतलब ऐसे हेलिकल पाथ पर चलेगा। और हेलिकल पाथ पे चलते समय जो एक साइकिल में उसका वेलोसिटी जो डिस्टेंस कवर है उसको हम कहेंगे पिच। ओके, और ये पिच कैलकुलेट करने के लिए डेल्टा एक्स कैलकुलेट करने के लिए हम वेलोसिटी v cos थीटा इनटू एक साइकिल का टाइम पीरियड t का यूज़ करेंगे, है ना। तो वो हो जाएगा v cos थीटा इनटू टाइम कितना होता है, टाइम होगा 2 पाई m डिवाइडेड बाई क्यू बी। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास पिच का फार्मूला आया 2 पाई m इंटू वी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्यू बी। अब सारी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। 2 पाई का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे 3.1। ओके, मास का वैल्यू यहाँ पर, प्रोटॉन का मास यहाँ पर गिवन है। एक प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का मास हमें पता होता है कि 1.67 6 इंटू 10⁻⁻27 kg प्रोटॉन का मास होगा। वेलोसिटी यहाँ पर गिवन है 2 इंटू 10⁵। ओके, और कॉस 30 डिग्री अगर हम देखें तो वो √3/2 होगा। ओके, डिवाइडेड बाई क्यू, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर 1.5 टेस्ला गिवन है। तो इस कैलकुलेशन की हेल्प से हम मैग्नेटिक पिच का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ पर जो पिच का वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 7.7 इंटू 10⁻³ मीटर। और जब वो इस हेलिकल पाथ पे मूव करेगा तो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, मतलब वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए, है ना, अगर हम सेकंड बी पार्ट की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं हाफ mv²। ओके, तो यहाँ पर 1/2 m का वैल्यू यहाँ पर 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg आप यूज़ कर सकते हैं। वेलोसिटी यहाँ पर गिवन है 2 इंटू 10⁵ होल स्क्वायर, है ना। इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वेलोसिटी हमारे पास में आने वाला है 3.4 इंटू 10⁻⁻17 जूल, है ना, 3.4 इंटू 10⁻⁻17 जूल, है ना। इसे एक बार आप सॉल्व करें और क्रॉस चेक करें कि सही आंसर आ रहा है या नहीं। थैंक यू।